नमस्कार साथियों, एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में कंपैरिजन करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लव मैरिज एंड अरेंज्ड मैरिज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर। लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह और अरेंज्ड मैरिज का मतलब होता है आयोजित विवाह। अब आयोजित विवाह बोलना उचित नहीं है। अरेंज मैरिज का मतलब ऐसा विवाह जिसे घर वालों की सहमति से किया जाता हो, जिसमें वर या वधू यानी ब्राइड या ग्रूम दोनों का चयन घर वालों की रजामंदी से होता हो, ऐसे विवाह को अरेंज्ड मैरिज कहते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज आर यानी है, टू यानी दो, डिफरेंट यानी अलग अलग, अप्रोचेज यानी कि तरीके या पद्धतियाँ, टू फाइंडिंग ढूंढने की, अ लाइफ पार्टनर एक जीवन साथी। यानी कि प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज दो अलग अलग पद्धति हैं जीवन साथी को ढूंढने की। एंड और दे यानी वे, हैव यानी रखते हैं, देयर यानी उनकी, ओन यानी स्वयं की, यूनिक यानी अद्वितीय, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, और वे दोनों अपनी अपनी अद्वितीय विशेषताएं रखते हैं। अप्रोचेज यानी होता है पद्धति, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं, लव मैरिज। इन अ लव मैरिज प्रेम विवाह में इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति खुद चूज यानी चयन करते हैं, देर यानी उनके, पार्टनर्स यानी जीवन साथी का, बेस्ड यानी आधारित। वैसे पार्टनर का मतलब साथी होता है, लेकिन हम यहाँ शादी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स का मतलब जीवन साथी या साथी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेस्ड यानी आधारित, ऑन लव एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन। लव यानी प्रेम, म्यूचुअल यानी पारस्परिक, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। यानी कि प्रेम विवाह में व्यक्ति अपने साथी का चयन प्रेम और पारस्परिक आकर्षण को देखकर करते हैं। दे मीट, वे मिलते हैं, गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं, एंड डेवलप और बनाते हैं अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिफोर डिसाइडिंग टू गेट मैरिड। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इमोशनल यानी भावनात्मक, कनेक्शन यानी जुड़ाव, बिफोर यानी पहले, किससे पहले, डिसाइडिंग यानी निर्णय लेने से पहले, किसका निर्णय, गेट मैरिड यानी शादी करने का निर्णय लेने से पहले। वे लोग मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं शादी करने से पहले। लव इज ऑफन, प्रेम अक्सर, ऑफन यानी अक्सर। लव इज ऑफन द फाउंडेशन, नींव होता है, ऑफ देयर की, का, देयर यानी उनकी, रिलेशनशिप यानी रिश्ते का। प्रेम अक्सर उनके रिश्ते की नींव होती है। एंड दे प्रायोरिटाइज पर्सनल कॉम्पैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और वे प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं? पर्सनल कॉम्पैटिबिलिटी, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, कॉम्पैटिबिलिटी यानी तालमेल, एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो प्रेम विवाह में इसको प्राथमिकता देते हैं व्यक्तिगत तालमेल और समझ को, कि आपस में हमारा तालमेल कैसा बैठ रहा है और हमारी आपसी समझ कैसी है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, कंट्रास्ट यानी इसके उल्टा या इसके विपरीत, अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज इन्वॉल्व्स, अरेंज मैरिज में शामिल होता है यूनियन यानी कि जोड़, किस किस का जुड़ाव, ऑफ टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों का, अरेंज्ड आयोजित किया जाता है, बाय देयर फैमिलीज, उनके परिवारों के द्वारा, और अ मैच मेकर, और जोड़े बनाने वाले से या गण बनाने वाले से या मध्यस्थता करने वाले से। इसके विपरीत अरेंज मैरिज में दो लोगों का जुड़ाव होता है, किसके द्वारा? या तो उनके परिवारों के द्वारा या फिर मैच मेकर यानी कि जो जोड़े मिलाता है उनके द्वारा। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज, इस प्रकार की शादी में, द फैमिलीज, परिवार, प्ले निभाते हैं। प्ले का मतलब खेलते होता है, खेलना होता है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में बात नहीं हो रही है। इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सेंटेंस को देखकर ही वर्ड का मीनिंग सेट किया जाता है। द फैमिलीज, परिवार, प्ले निभाते हैं अ सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, रोल यानी भूमिका, इन सेलेक्टिंग चयन करने में, सुटेबल योग्य, पार्टनर साथी, बेस्ड ऑन जो आधारित होता है, फैक्टर्स कारकों पर, जैसे कि कॉम्पैटिबिलिटी यानी कि तालमेल, सोशल स्टेटस जिसका सामाजिक जो स्टेटस है वह कैसा है, एजुकेशन शिक्षा, एंड फैमिली बैकग्राउंड और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अरेंज मैरिज में
परिवार सिग्निफिकेंट रोल यानी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसको सेलेक्ट करने में, किसको चयन करने में। सुटेबल पार्टनर, उपयुक्त जो जीवन साथी होता है जिसको चयन करने में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि किस पर आधारित होता है, फैक्टर यानी कारक लाइक आपसी तालमेल, समाज में उनकी स्थिति, एजुकेशन यानी शिक्षा, परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है। द कपल, जो जोड़ा होता है, मे हैव, शायद रखता हो सकता है, लिमिटेड, बहुत ही सीमित, और नो प्रायर, और बिल्कुल नहीं पहले से, इंटरेक्शन बिफोर द मैरिज। मतलब कपल में हैव लिमिटेड और नो प्रायर इंटरेक्शन बिफोर द मैरिज, मतलब कि जो जोड़ा होता है वो शादी से पहले न के बराबर या थोड़ा बहुत इंटरेक्शन यानी बातचीत शादी के पहले कर पाते हैं। वन एडवांटेज ऑफ लव मैरिज इज दैट, एक जो एडवांटेज यानी कि लाभ है लव मैरिज यानी प्रेम विवाह का, वो क्या है। इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू चूज देयर पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड इमोशंस। जो प्रेम विवाह है उसका एक लाभ यह है कि इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति खुद, हैव रखते हैं, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, चूज यानी चयन करने की, देयर पार्टनर्स यानी उनके साथी की, बेस यानी आधारित होती है, देर यानी उनकी, ओन यानी स्वयं की, प्रेफरेंसेज यानी प्राथमिकताएं, इमोशंस यानी भावनाएं। एक सबसे बड़ा लाभ होता है प्रेम विवाह का, वो क्या होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है उसके साथी को चुनने की, उसकी प्रेफरेंस यानी उसकी प्राथमिकताएं और उसकी भावनाओं के आधार पर। दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड each other's strengths, weakness and aspirations before committing to a lifelong relationship. They have the opportunity यानी अवसर, उनके पास अवसर होता है to understand समझने का, each others एक दूसरे की, strength यानी ताकत, weakness यानी कमजोरी, aspirations यानी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं, बिफोर कमिटिंग यानी करना, क्या करने से पहले, अ लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर का, रिलेशनशिप यानी रिश्ता कायम करने से पहले उनके पास एक अवसर होता है एक दूसरे की जो ताकत है, कमजोरी है और महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं उनको। लव मैरिज यानी प्रेम विवाह ऑफन यानी अक्सर, फोस्टर या पालन पोषण करते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं, अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इमोशनल यानी भावनात्मक, बॉन्ड यानी जुड़ाव, एंड पैशन एंड जुनून बिटवीन द पार्टनर्स, साथियों के बीच। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरी साइड, दूसरे हाथ पर क्या होता है, अरेंज्ड मैरिज में ऑफर्स प्रस्ताव देती है, सम एडवांटेजेस एज वेल, इसके अलावा दूसरे हाथ पर दूसरी साइड में जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी कुछ लाभ होते हैं। सिंस, जबकि द फैमिलीज, परिवार, आर इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया में जो परिवार शामिल होते हैं, दे कंसिडर वेरियस फैक्टर, वे कंसिडर यानी मानते हैं, क्या मानते हैं, वेरियस फैक्टर, बहुत सारे कारकों को, दैट कॉन्ट्रीब्यूट, जो कि योगदान देता है, टू अ सक्सेसफुल मैरिज, जो सफल शादी होती है उसमें जो बहुत सारे कारकों को जो वो शामिल करते हैं वो योगदान देता है एक सफल विवाह के लिए। बियॉन्ड इनिशियल अट्रैक्शन, बियॉन्ड यानी बाद में, इनिशियल यानी शुरुआती, अट्रैक्शन यानी केवल आकर्षण। जो प्रेम विवाह में शुरुआती आकर्षण होता है उसके विपरीत इसमें क्या होता है, इसके विपरीत इसमें होता है कि शुरुआती आकर्षण के बाद में भी जो परिवार होते हैं जो बहुत सारे कारकों पे जो ध्यान देते हैं वो एक सफल शादी में अपना योगदान देते हैं। अरेंज्ड मैरिजेज often focus on shared values, traditions and goals which can contribute to a long-term compatibility. Arranged marriage अक्सर किस पे फोकस करती हैं, ध्यान देती है, on shared values, shared values होता है साझा मूल्यों पर, traditions परंपराओं पर, and goal और लक्ष्यों पर, which can जो कि contribute योगदान देती है to long term लंबे समय की compatibility यानी तालमेल बैठाने में। जो अरेंज मैरिज होती है वो किस पर मेन फोकस करती है, ध्यान देती है, शेयर्ड वैल्यू यानी साझा मूल्यों पर, एक दूसरे की जो नैतिक शिक्षा होती है उस पर, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं पर, गोल यानी लक्ष्यों पर, जो कि योगदान देती है एक लंबे समय तक तालमेल बैठाने में। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, व्हेन फैमिलीज आर इन्वॉल्व, जब परिवार शामिल होते हैं, देयर इज यूजुअली, वहाँ अक्सर अ सपोर्ट समर्थन सिस्टम यानी तंत्र इन प्लेस होता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त
जब परिवार शामिल होते हैं तो वहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम यानी एक समर्थन का तंत्र होता है, विच कैन प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड यानी उपलब्ध करा सकता है, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, एंड यानी और असिस्टेंस यानी सलाह टू द कपल, जोड़े को ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय में। इसके अतिरिक्त जब परिवार शामिल होते हैं वहाँ पर एक यूजुअली यानी अक्सर सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि कठिन समय में मार्गदर्शन और सलाह जोड़े को प्रदान कर सकता है। बोथ लव मैरिज एंड अरेंज्ड मैरिज कैन बी सक्सेसफुल, दोनों, बोथ यानी दोनों, लव मैरिज यानी प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज कैन बी सक्सेसफुल, सफल हो सकते हैं, इफ द, यदि पार्टनर्स, साथी, कमिटेड यानी प्रतिबद्ध हैं, अंडरस्टैंडिंग समझदारी है, एंड विलिंग टू वर्क और इच्छा रखते हैं, टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप और अपनी जो रिश्ते हैं उस पर काम करना चाहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उनमें कम्युनिकेशन यानी बातचीत इफेक्टिव यानी प्रभावशाली है, ट्रस्ट यानी विश्वास है। दोनों प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं यदि पार्टनर प्रतिबद्ध हैं, एक दूसरे में समझ है और विलिंग टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, और विलिंग यानी इच्छा रखना, वर्क यानी कार्य की, और अपने रिलेशनशिप यानी अपने रिश्ते पर काम करने की इच्छा रखते हैं और उनके बीच प्रभावशाली बातचीत है, विश्वास है। एंड कॉम्प्रोमाइज आर इसेंशियल इन एनी मैरिज, और समझौते इसेंशियल यानी कि आवश्यक है एनी मैरिज यानी सभी शादियों में। समझौता जीवन का हिस्सा होता है, एक दूसरे को समझौता जरूर करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता इसेंशियल यानी आवश्यक है, एनी मैरिज यानी कोई भी शादी में। रिगार्डलेस ऑफ हाउ, रिगार्डलेस यानी बिना ध्यान दिए, ऑफ यानी कैसे, द रिलेशनशिप बिगेन, रिश्ता कैसे शुरू हुआ, इसकी परवाह किए बिना सभी तरह की शादियों में समझौते जरूरी हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें जो वर्ड्स हैं उन पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो भी आपके काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।